हेलो चैंपियंस, मैं सोनी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी बाय सोनी पर। आज है बेसिक मैथ एंड कैलकुलस का लेक्चर नंबर 6 और ये आपका लास्ट लेक्चर भी होगा बेसिक मैथ का। ठीक, ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही होने वाला है जिसमें हम लोग बहुत छोटी छोटी टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, लेकिन वो छोटे टॉपिक्स नाम के हैं, उनका यूज हर एक चैप्टर में। हर एक चैप्टर का मतलब हर एक चैप्टर में उसकी कैलकुलेशन में या साइन कन्वर्जन में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है वह है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें जो भी फिजिक्स में आंसर लिखने होते हैं वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखने होते हैं, या साइंटिफिक नोटेशन भी जिसको कहा जाता है। यानी हम जितने भी आंसर लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आखिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा कैसे जाता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए एक नंबर होगा जिसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ जो होगी वो 10 टू द पावर में एडजस्ट की जाएंगी। ठीक, यहाँ पर जो m है, m, ये m की प्रॉपर्टी ये है कि ये नंबर होता है किसके बीच का? 1 टू 10 का, नंबर्स बिटवीन 1 टू 10। ठीक, ये 1 भी हो सकता है, इट कैन बी 1। ये 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं होगा। लेकिन 10 नहीं होगा, बट लेस देन 10। ठीक ना? जो m है वो एक तो हो सकता है, लेकिन 10 से क्या होगा? कम होगा। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो m है ये एक नॉन जीरो डिजिट होगी। क्या होगी? नॉन जीरो डिजिट होगी। ये बात समझ में? तो हमें किसी भी आंसर को एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाकर और बाकी जो भी चीज़ें होंगी उसको 10 टू द पावर पावर में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक ना? यहाँ पर डेसिमल का शिफ्टिंग किया जाता है, डेसिमल की शिफ्टिंग की जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम आपको रूल्स भी बताएंगे कि डेसिमल की शिफ्टिंग कैसे की जाएगी। ठीक ना? लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम समझेंगे कि जो डेसिमल है, क्या? डेसिमल, डेसिमल मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। और नॉन जीरो डिजिट, इसको याद रखिएगा कि जो डेसिमल है वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। सपोज करिए अगर हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद कोई आंसर आ रहा है, जो आ रहा है 0.0032, तो इसको हम डायरेक्ट इस आंसर नहीं लिखेंगे। इस तरह से इसको आंसर के फॉर्म में छोड़ा ही नहीं जाएगा। इसको कन्वर्ट किया जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया कैसे जाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रूल्स। क्योंकि जो डेसिमल है वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि ये डेसिमल 3 के बाद होना चाहिए। अब इसको 3 के बाद लाने के लिए ऐसे ही तो कर नहीं सकते। तो कुछ रूल्स समझ लेते हैं हम लोग जो यूज किए जाएंगे। रूल्स का नाम लिख लेते हैं हम लोग, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। ठीक है ना? शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, पहली जो केस है डायरेक्ट में, एक तरीका है, कह सकते हैं ट्रिक है, जो भी आप कह सकते हैं कहिए, कि अगर जो नंबर होगा, इफ द ओरिजिनल नंबर ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 यानी 10 से बड़ा होगा, 10 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो जो शिफ्टिंग होगी डेसिमल की, देन शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट। यानी डेसिमल को हमें किधर शिफ्ट करना है? लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है? और जो पावर आएगी, जो पावर आएगी, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी पॉजिटिव। अब ये मैं इतनी सब चीज़ें क्या बोला हूँ इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, सपोज करिए 52,000, 52,000। ठीक है ना? अब हमें रूल्स तो ये है कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, यानी कि 5 के बाद डेसिमल चाहिए, यानी 5.2। ठीक है, कितना प्लेस ये डेसिमल आया? 1 2 3 4, 4 प्लेस। तो जो पावर आएगी वो 10 टू द पावर प्लस 4 आएगी। जो पावर आएगी वो 10 टू द पावर प्लस 4 आएगी। अब देखिए डेसिमल किधर शिफ्ट किया गया है? लेफ्ट में। तो पावर कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। यही सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। सपोज करिए
कि 13052 है, तो ये भी वैल्यू क्या है, 10 से बड़ी है, तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट में, इधर जाएगा लेफ्ट में। वन नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 1 के बाद हमें चाहिए डेसिमल 052, और कितने प्लेस तक है, 1 2 3 4, तो मैं 10 टू द पावर कितना लगा दूंगा, 4, ठीक ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, 520 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक। डेसिमल हमें कितना प्लेस लेफ्ट में लेकर जाना पड़ेगा, 2 प्लेस, तो ये रहा 5.20 को हम चाहें तो लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। पावर किस में आएगी, 2, वो भी प्लस में, इंटू 10 टू द पावर -7 पहले से ही, ठीक ना। तो 5.2 को तो रहने देंगे, 10 टू द पावर जो +2 है और -7 है, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, ठीक ना। तो ये तो रूल हुआ, ये तो केस हुआ, जो नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, वो 10 से बड़ा है। लेकिन जो अगला केस है वो क्या होगा, इफ़ द ओरिजिनल नंबर, इफ़ द ओरिजिनल नंबर स्मॉलर देन 1, 10 नहीं 1, अगर एक से छोटा होगा तो क्या होगा, डेसिमल जो है वो शिफ्ट होगा, डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स, उधर लेफ्ट हो रहा था तो इधर किधर होगा, राइट में, यानी कि इस साइड होगा, ठीक ना। और जो पावर आएगी आपकी, यानी जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। इसको भी किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से, आइए। 0.00032 सपोज करिए, तो यहाँ पर जो डेसिमल होगा वो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद यानी कि 3 के बाद डेसिमल होना चाहिए, तो कितना प्लेस हमें इधर लेकर आना पड़ेगा, 5 प्लेस, तो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -5। और देखते हैं 0.0052, ठीक ना, कितना प्लेस पे होना चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, कितना प्लेस हमने किसका आया, 3 प्लेस, तो ये 10 के पावर कितना हो जाना चाहिए, -3, ठीक। एक और देख लेते हैं, 0.00512 इंटू 10 टू द पावर 8, तो डेसिमल को कितने प्लेस हमें लेकर जाना पड़ रहा है, 4 प्लेस, यानी 4 प्लेस तक, जो कि आएगा 5.12 इंटू 10 टू द पावर -4, और पहले से ही है 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा कितना, 10 टू द पावर +4, 10 टू द पावर +4, ठीक ना। तो ये दो केस हमने पढ़ लिए हैं किसके, अप्रॉक्सीमेशन के, ठीक, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के। अब अगला जो टॉपिक है वो है अप्रॉक्सीमेशन का, किसका है, अप्रॉक्सीमेशन का। अप्रॉक्सीमेशन किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया जाता है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, इफ़िशियंसी के लिए, ठीक ना। अप्रॉक्सीमेशन हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, प्रिसाइज आंसर नहीं देता है, ठीक ना। तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, और अप्रॉक्स लेने के लिए रूल्स होते हैं, वो हैं कौन से, द राउंडिंग रूल, यानी कि हमें राउंडिंग लेने के रूल्स पता होने चाहिए कि आखिर हम राउंडिंग ले किस रहे हैं। तो आप भली बात जानते हैं कि राउंडिंग के जो है 3 केस होते हैं, कितने केस होते हैं, 3, ठीक ना। अगर 11th आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 3 केस होते हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बता दें, 3 केस होते हैं। 2 केस तो आप जानते ही हैं कि एक >5 <5 होता है, ठीक ना। एक और केस ऐड हो जाता है 11th में कि अगर वो 5 होगा तो क्या है कि पहले जो रूल था वो 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 ऐड किया जाता है पहले, 5 से छोटा होगा तो उसी तरह हटा दिया जाता है। लेकिन एक नया रूल जो कि 11th की एनसीईआरटी में है और वो पूरे फिजिक्स में यूज होता है, वो क्या है कि अगर 5 होगा तो क्या करेंगे, तो उसको वो एक स्पेशल रूल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, हटाना है, अगर वो 5 से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। राउंड अप का मतलब होता है कि पिछले वाले डिजिट में 1 ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले हम कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, यानी जिसको हटाना है, जिसको क्या करना है, हटाना है, ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, तब क्या होगा, राउंड अप द प्रीवियस डिजिट, राउंड अप द प्रीवियस डिजिट, यानी प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर दीजिए, प्रीवियस डिजिट में क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए प्रीवियस डिजिट, ठीक ना। एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर कह क्या रहा हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं,
5.67843 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज करिए हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें चाहिए आंसर, तो हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के बाद वाला डिजिट देखेंगे जो कि 5 से बड़ा है, और अगर वो 5 से बड़ा है तो हम उसके पहले 1 ऐड कर देंगे, यानी 1.68 हो जाएगा। अगर हमें टू सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर हमें चाहिए तो हम 2 के बाद वाला यानी कि 7 को देखेंगे, जो कि 5 से बड़ा है तो हम इसके पहले 1 ऐड कर देंगे, यानी 5.7 हो जाएगा। ये टू सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, और ये थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। ये तो रहा जब 5 से बड़ा होगा तो। लेकिन अगर जो हटाना है डिजिट, जो ड्रॉप करना है, वो 5 से छोटा होगा तो क्या होगा? इफ़ इट इज स्मॉलर देन 5, स्मॉलर देन 5 तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, जो पहले वाले डिजिट हैं उनको उसी से वैसे ही छोड़ देंगे। कीप द प्रीवियस डिजिट सेम, यानी वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो पहला एग्जाम्पल है 9.2341, कुछ भी ले लीजिए, सेंटीमीटर ही ले लीजिए। मान लीजिए हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें देखना है, तो हम आगे वाला देखेंगे जो कि 5 से छोटा है, तो 9.23 को लिख देंगे। 2 तक देखेंगे तो हम उसके आगे वाला देखेंगे जो कि 3, ये भी 5 से छोटा है, तो हम 9.2 इसी तरह लिख देंगे। ठीक ना? जो थर्ड रूल है वो क्या है कि इफ़ इट इज इक्वल टू 5, यानी कि खुद 5 हुआ तो क्या होगा? इक्वल टू 5 तो क्या करेंगे? इसके लिए हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं जिससे याद हो जाएगा रूल्स। उस तरह से बहुत आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा कि किस तरह से लर्न करें। कि अगर इवन होगा कौन? 5 के पहले वाला डिजिट अगर इवन होगा तो छोड़ देंगे, इवन होगा तो छोड़ देंगे, और ऑड होगा तो एक जोड़ देंगे, एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक ना? इसको समझते हैं क्या कह रहा हूँ मैं, कि जैसे वो 8.1354 केजी है, ठीक, और हमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक देखना है, तो हम 5 को देखेंगे। 5 को देख रहे हैं तो उसके पीछे वाला डिजिट देखेंगे जो कि ऑड लग रहा है। क्या लग रहा है? ऑड। अगर ऑड है तो 1 ऐड किया जाएगा। सपोज करिए ये 2 हो जाता तो उसी तरह हम छोड़ देते हैं, यानी कि अगर 8.1254 है तो इवन नंबर है, अगर इवन है तो हम उसी तरह छोड़ देंगे, कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है? आगे जो हम लोग पढ़ते हैं वो है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, जो कि अप्रॉक्सीमेशन का ये भी इम्पोर्टेंट केस है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में अगर कोई टर्म है, सपोज करिए 1 + x⁴n है, और यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो बहुत 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 छोटी है, किससे? 1 से। तो क्या करते हैं, इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू आती है वो 1 + n टाइम आ जाती है किसकी? x के। क्या आ जाती है? n टाइम आ जाती है किसकी? x के। ठीक ना? अगर इसी तरह से 1 + x के पावर में -1 लिख दूँ, -n लिख दूँ, और यहाँ पर भी जो x है वो 1 से बहुत 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 छोटा है, तो इसका भी जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि -n का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 - n x के बराबर, 1 - n x के बराबर। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 1.02 के पावर है 5, ठीक ना? इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.02 के होल पावर कितना? 5। अब देखिए 0.02 1 से बहुत 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 छोटा है, और अगर ये बहुत छोटा है तो हम इसमें 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और दोनों को ऐड भी किया जा सकता है, यानी कि 1 प्लस ये हो जाएगा 0.10, यानी वो ऐड करने पर 1.10 आएगा। ठीक ना? इसका एक और इम्पोर्टेंट केस हम आपको बताता हूँ जो कि ग्रेविटेशन में है। तो ग्रेविटेशन का एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, G/G' = 1 + h/r का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो h है वो हाइट है, लेकिन कितनी होती है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। जो r है उसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है। तो h 1 2 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यानी लेस देन 5 किलोमीटर होता है, और r की वैल्यू 6400 किलोमीटर होता है। डिवाइड करने पर h/r की जो वैल्यू है वो बहुत 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 छोटी होगी, किससे? 1 से। और जब ये बहुत छोटी होगी 1 से, तो होगा क्या? जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो g इंटू में 1 + h/r के होल पावर जो है -2 आएगा, और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे h/r में तो वो हो जाएगा g 1 - 2h/r, क्योंकि बहुत छोटा है तो अप्रॉक्स में हम लोग 1 - 2h/r ले लेते हैं, यानी कि जो पावर है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है।
ठीक ना। ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में। ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन रहा। कैलकुलेशन अप्रोच हम आपको बता दें, कैलकुलेशन अप्रोच के लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ ग्रेविटेशनल चैप्टर का ही, जिसमें वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। मैं ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने जा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, जिसमें अर्थ का मास जो लिया जाता है 5.97 इंटू 10⁻24 के जी में ले रहा हूँ, और कोई सपोज करिए 45 के जी का कोई पर्सन है। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो नंबर्स हैं उनको हम अलग कैलकुलेट करते हैं, और जो पावर्स हैं उनको हम अलग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, और अप्रॉक्स लेकर, यानी 6.67 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6.7 अप्रॉक्स में। 5.9 को लिख सकते हैं 6। 45 नंबर्स अलग हो गए, ये अलग अलग जो हैं सारे नंबर्स। 6.37 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो कि 6 का बस होता तो 36 होता, लेकिन 0.37 भी तो आगे है, यानी जिसकी वजह से इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 आ जाती है। ठीक ना। यहाँ पर जो पावर से -11 प्लस 24, जिसको कैलकुलेट करने पर 10⁻13 आता है, और यहाँ पर 6 टू ज़ा 12, नीचे प्लस 12 ऊपर जाएगा तो -12, यानी पावर का सब्ट्रैक्शन भी होगा क्योंकि अपॉन में है। यहाँ पर 6 और 6.7 की जो कैलकुलेशन है वो भी 40 के आसपास ही आती है, तो ये पूरा का पूरा 40 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बच रहा है 45 इंटू 10⁻1, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.5 इंटू 10⁻2 लिखते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल से मात्र आपको हम कैलकुलेशन की अप्रोच ही सिखाना चाहते हैं कि हम नंबर्स को अलग सॉल्व करते हैं और पावर्स को अलग सॉल्व करते हैं। अगला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो है यूनिट कन्वर्जन। इसमें आप कुछ प्रीफिक्स हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो प्रीफिक्स कहीं लगे रहेंगे तो वो कौन सी पावर लाएंगे। ठीक है, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, और एक तरफ लिखता हूँ उनकी वैल्यू, कितनी वैल्यू लाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रीफिक्स कहीं दिखेगा किलो, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻3 ग्राम, तो किलो जो है 10⁻3 लाता है। इसी तरह से अगर मैं देखूं डेसी को, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और डेसी लाता है 10⁻1। इसी तरह सेंटीमीटर आप जानते हैं सेंटी, सेंटी को सी से डिनोट करते हैं, और ये लाता है 10⁻2। इसी तरह से मिली, मिली को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये लाता है -3। इसी तरह से माइक्रो, माइक्रो माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं, और ये रहता है 10⁻6। नैनो, नैनो को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और ये लाता है 10⁻9। एंगस्ट्राम भी आगे हम लोग पढ़ते हैं 10⁻10 होता है, लेकिन वो लेंथ की यूनिट है, तो उसको हम लोग लेंथ की यूनिट में ही पढ़ लेंगे। ठीक है ना। पीको, पीको मीटर हो सकता है, पीको गुलाम हो सकता है। ठीक, पीको कहीं पर भी आता है तो ये लाता है 10⁻12। इसी तरह से कुछ और भी हैं जो यूज़ होते हैं, थोड़ा कम ही होते हैं लेकिन होते हैं। मेगा, मेगा तो आप जानते हैं मेगावाट यूज़ होता है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे मिलियन यूज़ होता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलियन हम लोग पढ़ेंगे। तो मेगा या मिलियन अगर कहीं पर होगा तो 10⁻6 हो लेते हैं हम लोग। इसी तरह से बिलियन अगर कहीं आ गया तो बिलियन जो आता है वो 10⁻9 लेकर आता है। इसी तरह से अगर ट्रिलियन अगर आ रहा है, ट्रिलियन, तो ट्रिलियन लेकर आता है 10⁻12। देखिए 3 पावर का डिफरेंस दिख रहा है इसमें आपको। तो मिलियन आता है, जैसे आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में कि पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, जिसमें 10⁻6 का मल्टीप्लाई किया जाता है। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी पार्ट्स पर ट्रिलियन, तो वहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाता है। ठीक ना। अब देखेंगे यूनिट का कन्वर्जन किसका, जैसे लेंथ का पहले हम उठा लेते हैं कि लेंथ का कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लेंथ में जो पहली यूनिट है किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू आप जानते हैं कि 10⁻3 मीटर होता है। तो 1 मीटर इक्वल टू ये 10⁻3 इधर आएगा तो डायरेक्ट करिए 10⁻3 किलोमीटर, डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि अपॉन में आएगा फिर ऊपर जाएगा, इससे बढ़िया हम डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। ठीक ना, डायरेक्ट। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना, 10⁻3 किलोमीटर। अच्छा, इसी तरह से 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को इधर ही छोड़िए, +2 इधर आएगा तो -2 क्या हो जाएगा, मीटर। इसी तरह से 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻3 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को अगर हम इधर लाएंगे, मतलब कि 10⁻3 को इधर लाएंगे तो 10⁻3 मीटर हो जाएगा। 10⁻3 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल लेंथ की यूनिट, सिंपल का कन्वर्जन रहा। लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर लिखना चाहूँ कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना स्क्वायर मीटर, तो
तो देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर बस सेंटीमीटर है, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो जब स्क्वायर लगेगा तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10⁻² मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अगर मैं 1 मिलीमीटर स्क्वायर लिखूंगा तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ होता है। आज जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर होगा 3×2 = 6 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगली यूनिट, जो अगली यूनिट है वो हम वॉल्यूम का ले लेते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, क्यूब है तो यहाँ पर भी क्यूब लगेगा, तो 3×2 = 6, माइनस में आएगा मीटर क्यूब। अच्छा, 1 मिलीमीटर क्यूब, तो 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, और उसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, जो कि आएगा 10⁻9 मीटर क्यूब, 3×3 = 9 हो जाता है। एक आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो वॉल्यूम की यूनिट है 1 लीटर, जिसके इक्वल टू होता है वो 10⁻³ ml। तो 1 ml इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। एक और चीज़ कि जो 1 ml होता है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी जो ऊपर मैं लिखा हूँ 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ ml, उसके इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको आगे बढ़ाकर देखिए कन्वर्जन हम आपको सिखाते हैं कि 1 ml इक्वल टू 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब हमें लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, 1 ml की जगह लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख सकते हैं 10⁻6 मीटर क्यूब। ठीक ना, -3 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, +3, और -6 + 3 क्या हो जाएगा, -3 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, इधर आकर के कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, यानी कि 1 मीटर क्यूब में हो जाता है 1000 लीटर। क्या हो जाता है, 1000 लीटर। एक कन्वर्जन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जो वर्क की यूनिट होती है वो जूल होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। एक और यूनिट होती है क्या, मीटर क्यूब पास्कल। मीटर क्यूब पास्कल ये किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है। ठीक ना, और हमें कई बार ये मीटर क्यूब पास्कल में नजर करके ये देता है 1 लीटर ATM में। तो इनमें रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन है, तो 1 लीटर ATM को अगर हम मीटर क्यूब में बदलना चाहेंगे तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और 1 पास्कल जो ATM है 1 ATM इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये याद रखिएगा। और 1 ATM अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1 बार के। ठीक ना, तो यहाँ पर ATM की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1.01 इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा ये, पास्कल। तो अब मीटर क्यूब और पास्कल का जो प्रोडक्ट है वही जूल के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जूल के, जिसकी वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 1.01 इंटू 10⁻² जूल, और इसको लिख सकते हैं 101 जूल। अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 जूल। यानी कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर कभी आपको लीटर ATM को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो आप डायरेक्ट 101 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 जूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेशन में कभी भी आप फार्मूले में रखने से पहले याद रखिएगा, फार्मूले में रखने से पहले आप सारी यूनिट्स को SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे या MKS में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या तो SI यूनिट में या तो MKS यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तभी उसको फार्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके कैलकुलेशन के छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जो कि हमें कैलकुलेशन में यूज होती हैं। ठीक, अगला जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा वेक्टर का। वेक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 11th में हो। ठीक है ना, बिना उसके आगे की कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। ठीक है ना, वेक्टर का हर चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली यूज है। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए